अभी वो बात पेन तक आ गई, मेरा आइंदा फिर पेन से जानते हैं। गौहर साहब, कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद है, सीज़ फायर होने जा रहा है, कुछ बताइए ज़रा कौम को। देखो, आप वालिदैन को जेल में रखो और बच्चों को हमारे साथ फंक्शन पे आ जाओ, तो कब तक हम आएंगे? कब तक आपके साथ बैठे रहेंगे? कब तक आपके साथ बज़ाहिरी यकजहती दिखाते रहेंगे? एहतजाज के हवाले से क्या फ़ाइनल डिसीजन हो चुका है कि आप इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 16 मई जुम्मे के बाद का वक्त है और कुछ बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहुत सारे लोग कल से ये पूछ रहे हैं कि एहतजाज के हवाले से PTI का क्या फ़ैसला है, क्या जुनैद अकबर की जानिब से जो इजलास बुलाया गया था उसमें फ़ैसला कर लिया गया है या नहीं। तो एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की है जुनैद अकबर से भी, बैरिस्टर गौहर से भी, मुज़ाकरात के हवाले से भी और एहतजाज के हवाले से भी। ये दोनों चीज़ें चूँकि पैरेलल चल रही हैं तो आपका जानना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगा, इनसाइड इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो आपको बता देता हूँ कि PTI ने एहतजाज पर इत्तफाक़ कर लिया है और ये एहतजाज की प्लानिंग इस टाइम जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक इजलास इस टाइम भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में शुरू हो चुका है और साथ ही अलीमा खान भी अब एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने भी कुछ इजलास बुला लिए हैं। दैट मीन्स के पैरेलल ये जो मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं, इसी के साथ साथ एहतजाज की तैयारियां भी इस वक्त जारी हैं। और जुनैद अकबर ने खुद बताया कि जो गुज़िश्ता रात इजलास हुआ उसमें उसूली इत्तफाक़ कर लिया गया है कि अब एहतजाज की तरफ जाया जाएगा। अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए एक कदम आगे बढ़ाती है तो तहरीक इंसाफ 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत को संजीदगी दिखाना होगी। दूसरी जानिब मुज़ाकरात की जो खबरें चल रही हैं उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है PTI का, तो बैरिस्टर गौहर से मैंने गुफ्तगू की, चूँकि ही इज़ द मैन बिहाइंड ऑल दिस। इवन अली अमीन गंडापुर की एक्सेस नहीं हो पा रही, तो बैरिस्टर गौहर के पास बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। ऑल्दो कि वो बता नहीं रहे, बड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने सीने से लगा के रखी हुई है। मैंने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करने की कोशिश की है और वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा। लेकिन इस टाइम जो ऑन ग्राउंड उन्होंने बताया वो भी उनकी गुफ्तगू मैं जुनैद अकबर की बातचीत के बाद आपको सुनाऊंगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि वालिद को अगर जेल में रखा जाए और बच्चों से कहा जाए कि बार बार आप फंक्शन पे आ जाएं तो हम कब तक आएंगे, अब बहुत हो गया, अब सीज़ फायर होना चाहिए, सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कुछ और इनसाइड डिटेल्स भी बता दी हैं। तो ये दोनों गुफ्तगू आपके सुनने के लिए मैं अपनी बातचीत ज़रा कम रखता हूँ, कुछ और इंटरव्यूज़ भी करने हैं, कुछ और लोगों से भी मिलना है, तो थोड़ी आपके लिए इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करता हूँ। मीनवाइल नमाज जुम्मा यहाँ पे अभी ख़त्म हुई है, कैसे यहाँ पे सारे लोग जो अपोजिशन के हैं, हुकूमत के हैं, जर्नलिस्ट हैं, बाकी सारे वो यहाँ पे जुम्मे की नमाज भी इकट्ठे ही अदा करते हैं और उसके बाद फिर सियासी इख्तलाफात सबके अपने अपने। तो ये मनाजर जो आप देख रहे हैं शायद कैंडिड विजुअल्स हैं, कभी कभी कम लोग दिखाते हैं, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। अब ज़रा पहले जुनैद अकबर की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बैरिस्टर गौहर की बातचीत आपको दिखाता हूँ। तो मेरे साथ एहतजाज के हवाले से क्या फ़ाइनल डिसीजन हो चुका है कि आप इत्तफाक़ कर लिया गया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी जो मीटिंग थी तो एहतजाज पे तो इत्तेफाक था, इस तरीक़ाकार पे हम कोशिश करेंगे कि कंसेंसस बना दें। और आज भी मैंने रीजन की सदूर और जी साहिबान को बुलाया है ताकि हम आगे बढ़े। तो इस पे है, हाँ, इस पे अभी बात हमारी जारी है। हम इंशाल्लाह क़यादत से मशवरा करेंगे और जो क़यादत फ़ैसला करेगी जिस पे इंशाल्लाह ताला हम सब उसकी कोशिश करेंगे कि उस पर पूरा उतरे, उस पर अमल करे। बाकी ये है कि पार्टी के अंदर से ये सबकी इत्तेफाक है कि हमें एहतजाज पे जाना चाहिए। सर, सीज़ फायर की बातें बहुत हो रही हैं कि गवर्नमेंट और PTI के दरमियान भी सीज़ फायर होना चाहिए और उसके लिए इतलात हैं कि कोई मुज़ाकरात की बातें या इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं। आपके नॉलेज में है कोई ऐसी बात कि हुकूमत PTI मुश्तरका कोई किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने जा रही है, कोई आइंदा 1-2 दिनों में कोई मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त का इम्कान है? हमें तो कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि फासले कम हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पर अमन आए। तो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है रियासत से लड़ने का, इदारों से, हुकूमत से लड़ने का। ये तो हमें मजबूर कर रहा है, लेकिन हुकूमत अपने रवैयों से साबित करे कि आप वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं। अब आपने देखा कि कल हमारी क़यादत की फिर मुलाकात नहीं करा दी गई, तो पहले अमल से साबित करें इंशाअल्लाह ताला। अगर वो 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपनी शराइत पे हमसे मुज़ाकरात करें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दोनों है मुज़ाकरात, अगर कामयाब हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम एहतजाज के लिए तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इनसे जानते हैं। गौहर साहब, कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद है, सीज़ फायर होने जा रहा है, कुछ बताइए ज़रा कौम को।
देखो, अच्छी खबरें अब आना चाहिए, और अगर बाकी ममालिक के साथ और इंडिया के साथ सीज़ फायर हुआ, ऑब्वियसली सीज़ फायर तो अभी फॉर्मल नहीं है, सीज़ फायर डे बाय डे चल रहा है और इंडिया बड़ा करेंगे। यू नेवर नो कि उनके क्यों हालात ख़राब हो जाते हैं, क्या इरादे ख़राब हो जाते हैं, बट हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कौम ने यकसुई दिखाई, यकजहती दिखाई है और इंडिया का गुरूर भी खाक में मिल गया। आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है इस कौम को, अफवाज पाकिस्तान को और हर पाकिस्तानी खुश है। अब ये खुशी का माहौल होना चाहिए, और जब इंडिया के साथ सीज़ फायर हुआ, अब सियासी भी सीज़ फायर होना चाहिए। सियासी मसाइल जो है उसमें भी नरमी आनी चाहिए और बेहतरी की तरफ जाए, तो ये मुल्क के लिए बेहतर है, सिस्टम के लिए बेहतर है। मेरी तो यही ख्वाहिश होगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये आप ही का मुतालबा है या किसी और तरफ से भी सिग्नल मिला? देखो, ये मेरी ख्वाहिश है, कोई अभी वो तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब दोनों कुव्वतें कोई आपस में बात करते हैं तो कोई ना कोई सलूशन तो निकल आता है। फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पाकिस्तान के सारे सर्कमस्टांसेस के बारे में बंदा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अब बहुत हो गया है। सही है। अच्छा, और सब कोई पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से, कोई बातचीत किसी लेवल पे भी? नहीं, देखो, एज वी स्पीक कहीं भी बातचीत नहीं है, न बैक डोर न फ्रंट डोर, कोई भी बातचीत नहीं है। बट वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे कहा था और मैंने कहा था खान साहब से पूछूंगा, फिर पार्टी से मशवरा करेंगे, फिर आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल देखो 1-2 दिनों तक शायद कोई चीज़ें क्लियर हो जाए। तो फिर एहतजाज का प्लान कर रहे हैं? नहीं, देखो, मीडिया से कोई चीज़ नहीं छुपाई जाएगी, और हमने पहले भी कहा था कि कोई चीज़ नहीं है। एज़ फार एज डील इज़ कंसर्न, वो हम आपको कैटेगोरिकली कह चुके थे कि खान साहब कभी भी कोई डील नहीं करेंगे। डील अगर करना होता, कोई बाउ डाउन करना होता, अपने जो स्टैंड है उस पर कंप्रोमाइज़ करना होता, तो फिर जेल में क्यों होते? खान साहब जेल में है, बीबी जेल में है, बिल्कुल बेगुनाह है, और सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, न केसेस लग रहे हैं, न अदालत रिलीफ दे रही है। सब कौन कर रहा है? ये तो सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फॉर द गुड ऑफ द कंट्री खान साहब ने यह भी कहा था कि नहीं, बात भी होनी चाहिए ताकि मसाइल का हल हो। सर, एक तरफ मुज़ाकरात हैं और दूसरी तरफ एहतजाज की तैयारियां भी। आज उसूली फैसला किया या इत्तेफाक हो गया कि एहतजाज की तरफ जाना है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो माहौल फिर बेहतर रहेगा। नहीं, देखो, एहतजाज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा करती है, और किसी ऐसी चीज़ को भी ऑफ द टेबल तो नहीं रखा था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हैं तो पॉलिटिकल पार्टी अपना स्ट्रगल तो जारी रखती है। खान साहब इस हवाले से भी तशवीश थी और कोई इशारा आपको देते नजर आए? मूड कैसा था? देखो, वो हम हमेशा ये कह रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ है, न लीडरशिप की मुलाकात है, फैमिली की मुलाकात इस मरतबा तो ट्यूसडे को हुई थी, बरसे वक्त बड़े अरसा से बंद है। देखो, इस पर अदालत की तरफ से सारे आर्डर्स भी मौजूद है। फिर फाइनली अदालत ने 36 रिट पिटीशंस को क्लब करके 3 मेंबर बेंच ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंसेंट ऑर्डर पास किया कि आइंदा होगा, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हमने एक यादाश्त दी थी, उनसे रिक्वेस्ट भी कर ली। ये तो हमारा आईनी कानूनी हक़ है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर हमारा आईनी कानूनी हक़ ना होता और ये कंसेंट ऑर्डर ना होता, 3 मेंबर बेंच का ऑर्डर ना होता, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है और ख़ान साहब जिसमें इसका रोल है, इतनी बड़ी पार्टी के इतने रहनुमा जिससे दुनिया जुड़ी हुई है, मुल्क जुड़ा हुआ है, अवाम जुड़े हुए हैं, उनके साथ मुलाकात न करना ये बड़ी बदकिस्मती है। और वो लोग समझते नहीं है कि कौम में कितना एक बड़ा दरार पैदा कर रहे हैं। अब जब कौम में यकजहती आई है, ये सारी लीडरशिप की, चाहे वो अस्करी है चाहे वो पॉलिटिकल है, इन सब का टेस्ट है कि इस कौम की यकजहती को आगे कैसे लेके जाएँ। देखो, आप वालिदैन को जेल में रखो और बच्चों को हमारे साथ फंक्शन पे आ जाओ, तो कब तक हम आएंगे? कब तक आपके साथ बैठे रहेंगे? कब तक आपके साथ बज़ाहिरी यकजहती दिखाते रहेंगे? आल्दो पाकिस्तान के लिए हम हर वक्त होंगे, हर को जो है ना ज़ाती बात से बालातर होकर रहेंगे, लेकिन इनको भी अब बहुत हो गया, इनको भी सोच कर करना चाहिए। गो अहेड दिया मुज़ाकरात के हवाले से? देखो, खान साहब के साथ जो बातें मेरी होती वो मैं कभी नहीं करता, और मैं तो अपने पार्टी को भी ये कहता हूँ कि इवन पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी की बातें नहीं होनी चाहिए, वो हमारे इंटरनल मामला हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, देखो, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे वर्कर है, चाहे वो हमारे विल विशर है, मैं उनको कहता हूँ स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें। जिनको नहीं पता वो ना बोले, जिनको नहीं पता क्या बातें हो रही हैं वो ना बोले। कोई बंदा पार्टी के अंदर का हो, बाहर का हो, वो स्पॉइलर ना बने, खरात ना खाए। देखो, खान साहब के जो बच्चों का मैंने सुना है, बेहतरीन इंटरव्यू दिया बच्चों ने, बहुत मैं खुश हुआ हूँ। उन्होंने जिस तरतीब से दिया है, जिस अंदाज से दिया है, और जिस दिल की अताक गहराइयों से उन्होंने जो तस्करा किया है, ये बड़ा कमेंडेबल है। और बच्चों ने बड़े बोल्ड होकर के स्टेटमेंट दिए कि वालिद हमारा ब्रेक नहीं होंगे, इंशाल्लाह वो डील नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बट उन्होंने दिल की दास्तान बनाई कि वालिदैन बच्चों का, और कन्फर्म कर लिया है कि बाकी बच्चों की बात नहीं हो पा रही।
ये खान साहब के पास ये बात पहुँची है और खान साहब इस क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं सर? देखो वो सिक्योरिटी रिस्क है, दूसरी वजह से अगर वो बच्चे हैं, ये फैमिली मैटर है, वो नहीं आते, कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चे अपने आप को बाखबर ज़रूर रखते हैं और हर चीज़ पे उनका नज़र उनके। आखिरी सवाल, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? आपकी ख्वाहिश क्या है? मैं कहता हूँ होने चाहिए, होने चाहिए, हर सूरत होने चाहिए। अच्छा, आज जो खास तौर पर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है ऑपरेशन मियारुल मरसूद के हवाले से, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है पीटीआई के इसमें? देखिए हम सब मना रहे हैं, हम सब पाकिस्तानी, सब खुशी है। मैंने भी 2 रकत नफल अदा की है आज और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये हमारी कौम की कामयाबी है, अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी, इस मुल्क की कामयाबी, हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। वो जहाँ भी है वो प्राउड फील कर रहा है कि अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को, जो दावा कर रहा था कि जी ओवरनाइट कर देंगे, और ओवरनाइट करके फिर वो ये भी नहीं करता, पर इतना बोल्ड हो जाता है कि वो हमारे DGMO को फ़ोन करता है कि क्यों न जी हमने तो उन लोगों को टारगेट किया जो टेररिस्ट थे, अब क्यों न सीज़ फायर करे। और लेफ्टिनेंट जनरल राजू को मैंने खुद सुना और बड़ी खुशी हुई कि उसने वहाँ एडमिट किया कि मैंने काउंटर पार्ट ने ये डिक्लाइन की और मुझे कहा कि मैसिव रिस्पांस वुड कम। और फिर कौम ने भी सुना, दुनिया ने देखा, इंडिया ने फील किया, पूरी दुनिया ने सुना कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया वो किस किस्म का था और किस तरह इफ़ेक्टिव था। बल्कि फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने यहाँ लिखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक आया वो डीप था और हार्डर था देन इंडिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे मुसलमान हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।